अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई खैरियत से होंगे। और आज मैं बीटीसी पे अपना ओपिनियन शेयर करूँगा। और ये मेरी वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी और मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँगा। आज हम बीटीसी को देखते हैं, बीटीसी इंडेक्स चार्ट कि बीटीसी क्या कर सकता है, आने वाले दिनों में क्या होगा और क्या नहीं होगा। बीटीसी को हम मंथली चार्ट से देखना स्टार्ट करते हैं। मंथली चार्ट से आइडिया लेते हैं कि क्या मेजर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। ठीक है। अच्छा, बीटीसी ने हाई टाइम फ्रेम पे अपनी जो है कि लिक्विडिटी ग्रैब कर ली थी मेजर टाइम फ्रेम पे, मंथली वीकली। लेकिन बीटीसी ने अभी तक अपने लो स्वीप नहीं किए। मेजर टाइम फ्रेम के जो लोज हैं उनको स्वीप नहीं किया। ये मैं अक्सर हर वीडियो में जो है कि मैं पिछली 2-3 वीडियोस में मैं बता चुका हूँ लिक्विडिटी का और मेजर टाइम फ्रेम को भी एनालाइज कर चुका हूँ। मेरे बताने का मकसद ये होता है कि आप लोग कहते होंगे यार कि हर वीडियो में ये बता रहा होता है। मेरे बताने का मतलब ये होता है कि यार आप लोग मेंटली तौर पे ना रेडी रहें। आपको पता होना चाहिए कि यार मेजर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी ग्रैब होगी है, लेकिन मेजर टाइम फ्रेम पे भी लो बाकी हैं। सही है ना। एक माइंड बंदे का एक ना माइंडसेट रेडी होता है बंदे का, तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए मेरे बताने का मकसद ये होता है कि आप लोग मेंटली तौर पे रेडी रहें, तैयार रहें कि आपको पता होना चाहिए कि भाई मेजर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी ले ली गई है और लो टाइम फ्रेम पे भी लिक्विडिटी बाकी है। ये मंथली चार्ट है मेरे पास। जैसे कि बीटीसी ने अराउंड कितना, हाँ, अपना एक हाई बनाया था अराउंड 64,800 का, फिर वहाँ से ड्रॉप हुआ। उसने अपने एक लो बनाया जो है कि 28,700 का, फिर बीटीसी वहाँ से बाउंस हुआ और बीटीसी ने प्रीवियस लो जो उसने 64,800 का बनाया था उसको स्वीप कर लिया। ठीक है। इसमें ये हुआ है कि बीटीसी ने अपना मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, मेजर टाइम फ्रेम पे अपना लो स्वीप कर लिया, लेकिन बीटीसी ने भी इस 28K के लो को स्वीप नहीं किया। ये लो आपने नज़र में रखना है। आपको पता होना चाहिए कि मेजर लिक्विडिटी पूल जो है कि इस टाइम 28K के नीचे है। ठीक है। ये हमारा मंथली चार्ट था। इस पे हमने इसको समझा और बीटीसी मेजर टाइम फ्रेम पे रेंज में है। जिस तरह कि ये मैं एक रेंज ड्रॉ करता होता हूँ। ठीक है। रेंज ड्रॉ करता होता हूँ उसमें, और जिस तरह की रेंज हाई की लिक्विडिटी ले ली गई। ठीक है। बीटीसी ड्रॉप हुआ, मिड लेवल को ब्रेक किया, मिड लेवल को टेस्ट किया, उसके बाद रेंज लो की लिक्विडिटी भी ब्रेक हो सकती है। ये मंथली चार्ट है। अच्छा, अब इसमें जो है कि बीटीसी ने थोड़ा हम इसको डीपली देखते हैं। अच्छा, बीटीसी ने जो है कि अपना जब 69 अराउंड 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 जो है कि 68,900 का लो हाई बनाया था, वहाँ से ड्रॉप हुआ बीटीसी। बीटीसी ने अपना एक लो बनाया 32,900। ठीक है। ये इसको हम देखेंगे, ये वाला जो बीटीसी ने अपना हाई और लो बनाया, ये एरिया, इन लेवल्स को मैं मार्क कर लेता हूँ। ये और ये स्विंग हाई और स्विंग लो मंथली टाइम फ्रेम पे। ठीक है। डीपली देख लेते हैं, लो को देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद बीटीसी ने अपनी क्लोजिंग जो दी, क्लोजिंग कैंडल, जब बीटीसी ने अपना 32,000 वाला लो बनाया, उसके बाद बीटीसी ने अपनी मंथली क्लोजिंग जो दी अराउंड 38,400 या 38,500। ठीक है। उसके बाद बीटीसी बाउंस हुआ।
बीटीसी बाउंस हुआ, 48,000 को टेस्ट किया, फिर ड्रॉप हुआ, ठीक है, और उसने जो है कि अपना जो उसकी सपोर्ट थी क्लोजिंग मंथली 38,500, फिर वहाँ से बाउंस हुआ, बीटीसी ने अगेन जो है कि 48,000 को टेस्ट किया, फिर अब ड्रॉप हुआ। अभी बीटीसी जहाँ पे खड़ा है या यहाँ पे बीटीसी पिछले 2 महीने से जिस सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर रहा है, वो ये मंथली लेवल है इसका जी 38,500 का। बीटीसी ने एक बार इसको टेस्ट किया, अब ये सेकंड टेस्ट है बीटीसी का, ठीक है, ये भी सेकंड टेस्ट है बीटीसी का। अगर तो बीटीसी मंथली क्लोजिंग जो है कि इस जो ये जो सपोर्ट है, हम इसको मंथली सपोर्ट, मंथली क्लोजिंग जो है कि इस सपोर्ट के ऊपर दे देता है हमें, ये जो है अराउंड 38,500 के ऊपर, तो फिर हम थोड़ा बहुत हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फिर हमें ये पता लग जाएगा कि यार बीटीसी जो बुल्स नहीं चाहते कि कोई भी मेजर टाइम फ्रेम पे जो है कि क्लोजिंग सपोर्ट के नीचे हो। ऐसा होता है कि जब किसी मेजर टाइम फ्रेम पे किसी सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग हो, तो उसमें ये होता है कि हमें पता लग जाता है कि यार स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट बेयर जाने के लिए रेडी है। तो अभी मंथली क्लोजिंग में 4 दिन 7 घंटे बाकी हैं। मैं चाहता हूँ कि मंथली क्लोजिंग ये जो सपोर्ट है हमारे पास मंथली 38,500 इसके ऊपर ही हो, ठीक है, फिर हम जो है कि आगे ऊपर के फिर हमारे पास जो है कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी हाइस्ट टारगेट करने की। फिर हो सकता है बीटीसी अगेन जो है कि 48,200 टेस्ट कर सकता है, अगर तो मंथली क्लोजिंग सपोर्ट के ऊपर होती है, फिर बीटीसी जो है कि ये हाई टेस्ट कर सकता है। ये तो हो गया जी हमारा मंथली चार्ट इस पे। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, ये मेरी नज़र में ना ये एक बाय जोन भी है, ठीक है, ये मंथली स्केल पे ये जो बीटीसी ने 32,000 का एक वो बनाया था लो, ठीक है, ये एक मेरी नज़र में एक बाय जोन भी है, क्योंकि बीटीसी इस लेवल को, इस जोन को गिर गया, एक बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया, अब तीसरी बार टेस्ट करने आ रहा है। अगर तो बीटीसी इस जोन से बाउंस होता है, फिर बीटीसी आगे नेक्स्ट हाई टारगेट कर सकता है, उसमें आपका जो है कि 48,000 भी है, 52K भी है, और ऊपर के भी ऑल टाइम हाई भी है। अगर तो बीटीसी इस जोन से, मंथली जोन से अप जाता है, अब इसमें ये फिर लॉस भी आ जाते हैं, जैसे कि ये लो है, ये लो है, इन लो की भी लिक्विडिटी फिर ग्रेव होके इसी जोन के अंदर से लिक्विडिटी भी ग्रेव होगी, और इसी जोन से बाउंस भी एक्सपेक्टेड है, अगर तो बीटीसी ने बुलिश जाना हुआ तो। मेरी नज़र में ये एक जो है कि मंथली जोन है जो कि बन रहा है जी। मैं इसको देखता हूँ कितना मेजर टाइम फ्रेम पे जो कि बन रहा है अराउंड 38,500 से लेके 33,000 का ये एक डिमांड जोन है। इसके ऊपर आप लोग अगर बाइंग करना चाहते हैं तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे या अपनी उस पे आप लोग जो है कि लो 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 अमाउंट के साथ, लो रिस्क के साथ, 1% रिस्क के साथ, जैसे भी आपको आपकी मनी मैनेजमेंट समझ आती है, तो उस हिसाब से आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि बीटीसी की कोई भी मेरे हिसाब से कोई भी डिप नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि मार्केट का कुछ भरोसा नहीं होता। अक्सर इंसान लेवल्स का वेट कर रहा होता है, तो फिर अक्सर मार्केट उन लेवल्स को टेस्ट भी नहीं करती, तो इसलिए ये मेरी नज़र में ये अभी डिमांड जोन है। बीटीसी अगर यहाँ से बाउंस होता है, फिर बीटीसी जो है कि अपने हाइस्ट टारगेट कर सकता है। अच्छा, एक ये चीज़ होगी। अच्छा, हम थोड़ा और इसको नीचे देखते हैं मंथली चार्ट पे। अगर बीटीसी ने 28K का भी लेवल ब्रेक कर दिया ना, ठीक है,
अगर बीटीसी ने 28K का भी लेवल ब्रेक कर दिया तो बीटीसी लाजमी नहीं है कि 28K से ही बाउंस हो, क्योंकि नीचे हम अगर देखें तो नीचे एफ वी जी भी है, फेयर वैल्यू गैप भी है। बी टी सी भी इस गैप को भी फिल कर सकता है अगर 28K ब्रेक हुआ तो। जिस तरह कि ये हमारे पास ये यहाँ से लेके और ये जो है, हाँ, ये गैप इतना बनता है। एक फिर जो हमारा 28K से लेके 20,000 तक का गैप भी है, फिर बी टी सी इस गैप को भी फिल कर सकता है। बी टी सी अगर ड्रॉप होता है 28K से तो बी टी सी 20K भी टेस्ट कर सकता है, फिर वहाँ से बाउंस एक्सपेक्टेड है। और क्या होता है, बी टी सी अपना जो है कि ये प्रीवियस हाई भी टेस्ट करे। तो ये जो मैं मंथली स्केल पे बता रहा हूँ, ये मेजर टाइम फ्रेम है। ये टारगेट हिट करने के लिए बीटीसी को बड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का कि क्या हो सकता है आने वाले महीनों में, आने वाले वीक्स में क्या हो सकता है। जिस तरह कि बीटीसी ने अपना हाई टाइम फ्रेम पे हाई की लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, अब लो की लिक्विडिटी बाकी है, ठीक है। ये और ये भी 33K की भी लिक्विडिटी बाकी है, 37K की भी लिक्विडिटी बाकी है। अच्छा, ये हम अब चलते हैं थोड़ा और इसको डीपली देखते हैं। वीकली पे चलते हैं, वीकली पे क्या है। वीकली में भी वही हाँ, वीकली में अब ये है, अगर तो बी टी सी ये 34K वाला और 32K वाला लो स्वीप करता है तो हमारे पास ये एक वीकली डिमांड जोन भी है, ठीक है। ये जहाँ से बीटीसी बाउंस हुआ था 24 जनवरी को, 24 जनवरी 2022 को बाउंस हुआ था। फिर सेकंड बाउंस बीटीसी को जो है कि 21 फरवरी 2022 को हुआ था। तो हमारी नज़र में एक ये भी जो है कि वीकली डिमांड जोन है, जिसकी प्राइस रेंज बन रही है अराउंड अराउंड जो है कि 34K टू लेके 31K, ठीक है। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे मार्केट जिस लेवल को मार्केट बार बार रिस्पेक्ट करे, ठीक है, वो हमारे लिए एक जोन बन जाता है। जैसे बीटीसी ने एक बार इसको टेस्ट किया, दो बार टेस्ट किया, हो सकता है तीसरी बार बीटीसी इस लेवल को टेस्ट करके ये वीकली ओबी को होल्ड अगर करता है तो फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये हमारे पास जो प्राइस रेंज बन रही है जी 34,000 से लेके 31,000 तक। अगर तो ये वीकली ओबी ब्रेक होता है, ठीक है, अगर तो ये वीकली ओबी ब्रेक होता है, ठीक है, बीटीसी इसको टेस्ट करने आता है और इसको ब्रेक करता है, इसको रीटेस्ट करता है, तो फिर प्रोबेबली बीटीसी जो है कि 28K को हिट करे और उसको भी ब्रेक करे या उसकी लिक्विडिटी भी ग्रैब करे। ये मेजर टाइम फ्रेम है। तो अगर तो बीटीसी इस वीकली ओबी से बाउंस होता है, ठीक है, तो बीटीसी जो है कि नेक्स्ट हाई टारगेट कर सकता है, जो कि अराउंड 48K, 52K, 51K और ऑल टाइम हाई जो है कि ये मेजर टाइम फ्रेम है। फिर मैं एक बार कह दूँ कि ये मेजर टाइम फ्रेम जो टारगेट्स होते हैं इनको टाइम लगता है हिट करने में। ये वीकली वीकली कैंडल्स, मंथली मंथली कैंडल्स महीने और हफ्ते लग जाते हैं। हम थोड़ा और बीटीसी को जो है कि डीपली देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या सीन है। चलिए, डेली टाइम फ्रेम पे जैसे कि मैं कह रहा था कि बीटीसी शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में है डेली पे। तो मैं वैसे ट्रेंड लाइन ट्रेडर तो नहीं हूँ, मैं आइडिया के लिए मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है मुझे। अभी डेली क्लोजिंग हुई नहीं है लेकिन होती हुई नज़र आ रही है। जैसे मार्केट जो है कि अपने जो है कि हाईज और लोस मैनिपुलेट करती है, ऐसे ही मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन्स को मैनिपुलेट करती है। हो सकता है कि इसके नीचे आए, वीक बनाए, या जो है कि एक दिन स्टे करे फिर ऊपर निकल जाए।
सही है। तो लेकिन अभी डेली क्लोजिंग बीटीसी ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं दी, कोई भी क्लोजिंग बल्कि काफ़ी दिन से इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं हुई। अगर तो ये क्लोजिंग हो जाती है, इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट होता है अराउंड जो कि 40 के है या अपना 39 के है, तो फिर ड्रॉप हो सकता है बीटीसी। फिर ये जो है कि ये लो 34 के और 33 के हिट हो सकते हैं। क्या पता बीटीसी इस ट्रेंड लाइन को ऊपर जाए, फिर दोबारा ब्रेक कर दे अप साइड पे, फिर इस ट्रेंड लाइन को होल्ड करके फिर हाई भी टेस्ट हो सकते हैं। मैनिपुलेशन भी हो सकती है, ट्रेंड लाइन भी मैनिपुलेट हो सकती है। अच्छा, जैसे कि बीटीसी ने मैं जल्दी जल्दी वीडियो तब बना रहा हूँ कि छोटी बनेगी तो अपलोडिंग में थोड़ा मुझे इशू होता है। अच्छा, जैसे कि बीटीसी ने मैंने कहा था कि मंडे लो को स्वीप करे और रिएक्शन दे। ये मंडे लो था हमारा जो कि 18 अप्रैल का था। बीटीसी ने उसको स्वीप किया और रिएक्शन भी कल अच्छा दिया बीटीसी ने, अच्छा बाउंस हुआ। लेकिन आज बीटीसी फिर ड्रॉप हुआ और उसी लो के नीचे है, ठीक है। और फिर बीटीसी ने, अगर हम एक और देखें, जो कल एक मंडे लो एक और बनाया था, बीटीसी ने आज उसको भी स्वीप कर दिया है, ठीक है। ये जो मंडे लो था जो कल बना था अराउंड 25 अप्रैल को, जब लो स्वीप्स होते हैं ना, अगर मार्केट उन लोस के नीचे क्लोजिंग ना दे और लो स्वीप हो, फिर इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि किसी लो के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाए तो फिर हमें ये पता लगता है भाई बुल वीक पड़ रहे हैं, बेयर स्ट्रॉन्ग पड़ रहा है। लेकिन क्लोजिंग ये देखें, पिछले जो लोज इसके नीचे भी क्लोजिंग नहीं हुई, मार्केट में जो है ये लो बना था, मार्केट जो है कि ये पंप हो गई थी, फिर मार्केट ड्रॉप हुई। मैं चाहता हूँ ये जो 25 जो लो बना अपना 25 अप्रैल को, जो प्राइस बनती है जी अपना 38 के 200, इसको भी मैनिपुलेट करे, इसके नीचे क्लोजिंग ना दो, ऊपर निकल जाए। आप जितने भी ये लोज देखेंगे ना, जो मैं बताता हूँ, अक्सर चार्ट शेयर करता हूँ, जिस तरह की ये भी है एक लो, मार्केट ने इनके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, मार्केट ने हमेशा रिएक्शन दी है। मैं थोड़ा क्लियर करके बताता हूँ। जैसे कि ये एक लो था, ये था जी 11 अप्रैल का, 11 अप्रैल को क्या डेट थी जी, मंडे लो था 11 अप्रैल वाला, ठीक है। इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, जब इसको मार्केट ने टेस्ट किया, ठीक है, रिएक्शन दिया। उसके बाद मार्केट ने एक और लो बनाया, कौन सा लो था जी, ये 18 अप्रैल वाला। मार्केट जो है कि ड्रॉप हुई और 18 अप्रैल वाले लो को स्वीप किया, टेस्ट किया, फिर बाउंस दिया, ठीक है, रिएक्शन दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मार्केट ने जो रिसेंटली लो बनाया है लास्ट मंडे को, ये जो लो बना है अपना 38,200 का, इसको भी स्वीप कर तो लिया। मैं चाहता हूँ कि मार्केट अब रिएक्शन दे और यहाँ से पिछले लो की तरह यहाँ से भी थोड़ी बहुत ग्रीन हो, ठीक है, क्लोजिंग ना दे इस लो के नीचे, ग्रीन हो। जब मार्केट ऐसे ऐसे लो स्वीप करती है, फिर एकदम मार्केट जो है कि अप साइड मूव कर जाती है, ये पता ही नहीं लगता। लो स्वीप होते 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 मतलब कि वो पिछली लिक्विडिटी ग्रेब कर लेते हैं, फिर इसका मतलब क्या होता है कि आप अप साइड लिक्विडिटी ग्रेब होगी, जो कि ये लेवल्स हैं, ये लेवल्स हैं। तो ये मेरा डेली पे था एनालिसिस। तो वैसे अब ये एक डिमांड जोन भी है, जो मैं अक्सर काफ़ी दिन से इसको देख भी रहा हूँ। ये एक डिमांड जोन है, ठीक है। मार्केट ने इसको फिर दोबारा जो है कि टेस्ट कर लिया है, इसको एक बार टेस्ट किया, दो बार टेस्ट किया, तीन बार टेस्ट किया, और आज फिर चौथा अटैम्प्ट है। बीटीसी अपने डिमांड जोन को अच्छी रिस्पेक्ट दे रहा और इसको टेस्ट कर रहा है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर तो ये डिमांड जोन ब्रेक होता है, ठीक है, तो प्रोबेबली बीटीसी जो अपने ये लोज हैं 37,000 और 34,000 और 32,000, अगर तो ये डिमांड जोन ब्रेक होता है, जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है,
फिर बीटीसी इसको रीटेस्ट करके प्रोबेबली बीटीसी नीचे के लॉस जो हैं इनको हिट करे और इनकी लिक्विडिटी ग्रेव कर ले। ठीक है, अगर ये लॉस भी जो है कि ब्रेक होते हैं, इनके नीचे भी क्लोजिंग देना शुरू हो जाती है डेली और वीकली, जो कि हमारे पास लास्ट लो है 32,900 का। अगर इसके नीचे भी लो स्वीप होकर अगर क्लोजिंग दे देता है बीटीसी, तो प्रोबेबली बीटीसी जो आके अपने लास्ट मेजर लो पे जाए, जो कि अराउंड 28K का बन रहा है। सही है, लेकिन हमारे पास जो मुझे जो चीज़ अभी जो थोड़ा बहुत मुझे जो वो कहते हैं ना कि वो एक फील हो रही होती है बुलिश की, वो मैं इस बेस पर कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये मंथली सपोर्ट देख रहा हूँ। ठीक है, ये एक मंथली सपोर्ट है। मैं चाहता हूँ कि बीटीसी ये अपनी एक मंथली जो सपोर्ट है ना 38,500 की, 400 की मंथली सपोर्ट, ठीक है, मंथली क्लोजिंग इस सपोर्ट के ऊपर दे। जैसे कि ये प्रीवियस मंथ की क्लोजिंग इसके ऊपर हुई थी या उससे प्रीवियस मंथ की क्लोजिंग इसके ऊपर हुई थी। मैं चाहता हूँ कि मंथली क्लोजिंग इसके ऊपर दे, फिर कंसोलिडेट करे एक आधा मंथ या 15 दिन, फिर उसके साथ ऊपर शूट करके निकल जाए। तो ये मैं इस स्पोर्ट पे भी नज़र रखें आप। तो ये बाकी ये हमारे पास जो विक्स हैं मेजर टाइम फ्रेम की, ये हमारे पास डिमांड जोन है। ठीक है, लो रिस्क के साथ आप प्ले कर सकते हैं। अगर मजीद ड्रॉप होता है तो आप DCA जो है वो भी कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, स्पोर्ट पे नज़र है। और यही स्पोर्ट अगर मैं डेली पे भी जाऊं तो ये वहीं पे है ये स्पोर्ट जहाँ पे मेरे पास ये डिमांड जोन था, जहाँ पे डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है, ये इसी स्पोर्ट पे है। मतलब हमारे पास डबल कंफर्मेशन है, डबल एविडेंस है, मतलब कि प्राइस को नीचे जाने से रोकने के लिए। जितने ज़्यादा आपके पास एविडेंस होंगे या जितने आपके पास वो होंगे, तो फिर आप उसमें बंदा एक वो हो जाता है कि हाँ यार यहाँ से हो सकता है प्राइस ऊपर चली जाए, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर तो ये ब्रेक होता है लेवल, मैंने कहता है ये डिमांड जोन या ये मंथली सपोर्ट, अगर मंथली सपोर्ट के नीचे भी डेली क्लोजिंग या वीकली क्लोजिंग होती है, फिर बीटीसी इन लोस को हिट कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हम H4 के चार्ट पे देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है। H4 पे भी ये लो जो मैंने बताया लास्ट टाइम जो बना है 25 वाला, इसके ऊपर क्लोजिंग दे H4 की, और मैं चाहता हूँ ये गैप फिल हो, गैप फिल हो। एक मिनट, हाँ जी सॉरी, मोबाइल भी आ गया था। अच्छा, तो मैं कहता हूँ ये गैप फिल हो, और ये जो 25 अप्रैल का जो हमारा मंडे लो बना है, इसके ऊपर H4 की डेली की क्लोजिंग हो, फिर जो है कि बीटीसी ये अपना ये गैप फिल कर सकता है। तो बाकी देखते हैं। ये अक्सर ये कैंडल्स जो होती हैं ना, ये जो कैंडल्स होती हैं ये बिग बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं। खास भी जो मेरे मेंटर हैं, जो उस्ताद हैं, वो कहते हैं ये पेन कैंडल्स भी होती हैं। ये डराने के लिए जो है कि इस तरह की कैंडल्स बनाई जाती हैं, लोग पैनिक सेलिंग करें, और ऐसी कैंडल्स बनती हैं और फिर रिकवर भी बड़ी जल्दी हो जाती हैं। ठीक है, तो बाकी आज का इतना ही है। बाकी देखते हैं बाकी डेली क्लोजिंग कैसी होती है, आगे का रिएक्शन इंशाल्लाह फिर देंगे बीटीसी पे। तो आज फिलहाल इतना ही है। अगर जिस बात की समझ नहीं तो आप मुझसे मेरे से पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट मैसेज कर सकते हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि हाँ DXY को भी देख लूँ। एक चीज़ और भी मैं भूल ही गया था, ये DXY का भी चार्ट है जो कि काफ़ी अरसे से ग्रीन है, मेजर टाइम फ्रेम पे भी ये देख लें। ये अभी भी DXY अपनी ये रेजिस्टेंस के करीब है, तो हो सकता है कि DXY में थोड़ा बहुत और पंप हो और अपनी ये जो मेजर्स रेजिस्टेंस हैं, इनकी हाइज हैं, इन मंथली चार्ट इनको स्वीप करे, उनको स्वीप करे और उनके वहाँ से ड्रॉप हो जाए, करेक्शन करे। आपको पता है जब बीटीसी जैसे बीटीसी 1% 2% पंप एंड डंप होता है तो आल्ट पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब कि अगर बीटीसी 5% ड्रॉप हुआ है तो आल्ट जो है कि 20% 25% जो है कि ड्रॉप हुए हैं। तो ऐसे ही DXY का भी चार्ट है।
अगर तो ये 2% भी पम्प एंड डंप होता है तो बीटीसी पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस पे भी नज़र रखें। अगर बीटीसी बेरिश हो रहा है तो ये मेन एक वजह ये भी है हमारे पास DXY, तो ये इस रेजिस्टेंस के पास है। मैं चाहता हूँ कि ये इस अपने जो हाइज़ हैं, ये जो इनके इसके DXY के जो डॉलर इंडेक्स का चार्ट, इनकी जो हाई हैं 2020 के, इनको जल्दी से स्वीप करें और यहाँ से रिएक्शन दे और ड्रॉप हो तो बीटीसी को अच्छा खासा पंप लग सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट अपडेट आपको दे देंगे। अल्लाह हाफिज़।